सब कह तो देते हैं कि वक्त बहुत तेज़ गुजरता है। तुम कभी किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करके देखो जिसकी गैर मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर एक अलग दुनिया बसा दे। फिर तुम्हें मालूम होगा कि वक्त घड़ी की सुइयों में नहीं रहता, वो इंसान की रूह में उतर जाता है। और रूह का वक्त हमेशा दुनिया के वक्त से मुख्तलिफ होता है। दुनिया के लिए शायद सिर्फ चंद घंटे गुजरते हैं, मगर इंतज़ार करने वाले के अंदर पूरे मौसम मर जाते हैं। वक्त कभी सब के लिए एक जैसा नहीं होता। ये घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि दिल की कैफियत से चलता है। वक्त एक खुश इंसान के लिए वक्त बहते हुए दरिया जैसा होता है। वो लम्हों को पकड़ना चाहता है मगर वो हंसते हुए हाथों से फिसल जाते हैं। मगर उदास इंसान के लिए वक्त एक बंद कमरा बन जाता है। यहाँ हर लम्हा, हर पल, हर साथ दीवार से टकरा कर वापस आता है। किसी माँ से पूछो जो अपने बच्चे की वापसी का इंतज़ार करती है, इसके लिए एक रात पूरे बरस जितनी लंबी होती है। किसी आशिक से पूछो जो एक पैगाम के इंतज़ार में बार बार फ़ोन की स्क्रीन रोशन करता रहता है, इसके लिए चंद मिनट भी सदियों का बोझ रखते हैं। वक्त किसी बीमार इंसान से पूछो जो दर्द में लेटा हुआ हो और सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है, इसके लिए वक्त रेंगते हुए साई जैसा होता है। और किसी कैदी से वक्त की कीमत पूछो कि वक्त कैसे गुजरता है, जिसके लिए कैलेंडर के बदलते हुए सफ़े आज़ादी नहीं होते बल्कि मज़ीद इंतज़ार की खबर लाते हैं। मगर वही वक्त किसी बच्चे के लिए ऐसे होता है जैसे पतंग की डोर जैसा हल्का होता है। वो खेलते खेलते पूरा दिन गुजार देता है और उसे पूरा दिन गुजरने का एहसास भी नहीं होता। किसी बुरे शख्स के लिए वक्त ऐसे होता है जैसे ख़ज़ां के आखिरी पत्ते जैसा, जो टूटने से पहले शाख को देर तक महसूस करता ही रहता है। किसी तन्हा इंसान के लिए वक्त ऐसा होता है, वक्त एक खामोश सहरा की मानद लगता है। वक्त एक खामोश सहरा है जहाँ दिन सूरज की तरह जलते हैं और रातें अपनी लंबाई से डराने लगती हैं। इंतज़ार हमेशा एक जैसा नहीं होता। सिर्फ किसी के आने तक रुक जाने का नाम नहीं, ये तो अपने ही दिल के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे सुनने जैसी कैफियत ही तो है। वो दस्तक जो कभी किसी कदम की नहीं होती बल्कि उम्मीद की होती है। और उम्मीद भी अजब चीज़ है। ये टूटकर भी ज़िंदा रहती है, बुझकर भी रोशनी देती है और ख़त्म होकर भी इंसान के अंदर कहीं सांस लेती ही रहती है। कभी तुमने देखा है कि सर्द रातों में, ठंडी यख बस्ता रातों में दूर जलता हुआ एक चिराग कैसे पूरे अंधेरे को रोक नहीं पाता, मगर फिर भी वो बुझता नहीं है। इंतज़ार भी बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इसकी अपनी गहराई में उतारता है। पहले वो किसी दूसरे शख्स का इंतज़ार करता है, फिर वो एक आवाज़ का इंतज़ार करता है, फिर एक एहसास का, और आखिर में वो खुद अपने अंदर किसी सुकून के पैदा होने का इंतज़ार करने लगता है। ये कैसा सफ़र है, ये कैसा रास्ता है, ये कैसा जुनून है। यहाँ रास्ते बाहर नहीं अंदर बनते हैं। मैंने हमेशा महसूस किया कि इंतज़ार इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वो हिस्सा जिसमें इंसान दुनिया के सामने हंसता है, बोलता रहता है, बातें करता है, दुनिया के साथ चलता रहता है। एक वो हिस्सा जो रात के आखिरी पहर खामोशी के साथ बैठकर किसी एक नाम को महसूस करता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफदा बात ये नहीं होती कि कोई आता नहीं, बल्कि ये होती है कि हर आहट पर दिल एक लम्हे के लिए यकीन कर लेता है। ऐसा यकीन कि शायद अब वो आ गया है, मगर फिर वही खामोशी, फिर वही वीरानियाँ, फिर वही सकूत, वही सातें दोबारा दिल के गिर्द लिपट जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सर्द धुंध में किसी तन्हा दरख्त को अपने अंदर छुपा ले। तन्हा दरख्त को अपने अंदर छुपा ले। इंतज़ार में इंसान वक्त नहीं गिनता, वो अपने अंदर के टूटने और जुड़ने के मरहले गिनता है। एक लम्हा ऐसा भी आता है जब इंसान थक जाता है, मगर इंतज़ार नहीं थकता। वो दिल के किसी कोने में ज़िंदा ही रहता है, खामोशी से परवान चढ़ता रहता है, जैसे राख के नीचे दबी हुई आखिरी चंगारी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आने लगती है कि ये शायद इंतज़ार का मकसद
کسی کا جانا نہیں تھا، بلکہ انسان کو اس کی وہ اپنی وسعت دکھانا ہوتی ہے۔ انتظار تو ہمیشہ تکلیف دہ رہا ہے، کیونکہ ہر شخص محبت تو کر لیتا ہے، مگر ہر شخص انتظار نہیں سہ سکتا۔ انتظار انسان کو سکھاتا ہے کہ دل سے دھڑکنے کے لیے نہیں بنا، یہ سہنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ اور شاید اسی لیے جہاں لوگ بہت گہرا انتظار کرتے ہیں، وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں رہتی، خاموشی اتر آتی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، باتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور روح میں ایک عجیب سی نرمی۔ وہ جان لیتے ہیں کہ ہر چیز حاصل کر لینا محبت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کسی کی کمی کے ساتھ زندہ رہنا بھی محبت کی سب سے سچی شکل ہی تو ہوتی ہے۔ پھر ایک دن انسان وقت سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ گھڑی نہیں دیکھتا، وہ فاصلے نہیں ناپتا، وہ سوال نہیں کرتا، وہ بس خاموشی سے انتظار کرتا ہے، اپنے دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے سمندر اپنی ہی گہرائی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اور تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت پہلی بار اپنی اصل حقیقت دکھاتا ہے، کہ وقت کبھی گزرتا نہیں ہے۔ وقت تو بس ان احساسوں میں ٹھہر جاتا ہے جنہیں انسان محسوس کرتا ہے، جنہیں انسان دل سے کبھی جانے نہیں دیتا۔ اور شاید زندگی کا سب سے گہرا سچ یہی ہے کہ وقت کبھی واقعی نہیں گزرتا، گزر تو انسان جاتا ہے۔ لمحے نہیں، وہ یادیں نہیں، کچھ لمحے تو روح کی دیواروں پہ اس طرح سے ثابت ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں، کہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ بھی کم نہیں ہوتے، مدم نہیں پڑتے، اتنے گہرے کہ برسوں بعد بھی ان کی بازگشت دل میں سنائی دیتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب انتظار تکلیف نہیں دیتا، وہ انسان کا حصہ بن جاتا ہے، سانس کی طرح خاموش، دھڑکن کی طرح مسلسل۔ اور انسان جس سے کبھی کسی کے آنے کی امید تھی، آہستہ آہستہ وہ صرف اس احساس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے کہ تب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی۔ یہ محبت تو کبھی کبھی کسی کی کمی کو پورا کرنے کا بھی نام بن جاتی ہے، اپنے اندر زندہ رکھنے کا نام بھی تو محبت ہوتا ہے۔ اور یہی انتظار کی آخری منزل ہے، جہاں انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکوے ختم ہو جاتے ہیں، شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دل پھر خاموشی کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، بالکل ایسے جیسے شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل جائے، اور بغیر کسی شور کے، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی الجھن کے، اور پھر وقت بھی خاموش ہو جاتا ہے، دل بھی انسان بھی پہلی بار سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں آ کر ہماری زندگی نہیں بدلتے، بلکہ وہ ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، وہ ہمارے اندر وقت کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ پلیز اس طرح کی مزید شاعری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن